नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भानगढ़ किले की। नाम सुनते ही थोड़ा रहस्य, थोड़ी शायद डर वाली फीलिंग आती है ना? हाँ बिल्कुल। इसे भारत की सबसे चर्चित हॉन्टेड जगहों में से एक माना जाता है। सही। हमारे पास कुछ लेख हैं, कुछ जानकारी है इसके किले के बारे में। ये राजस्थान के अलवर जिले में है। बिल्कुल। तो आज इन स्रोतों के आधार पर हम कोशिश करेंगे भानगढ़ के इतिहास को थोड़ा समझने की और जो कहानियां हैं इसके पीछे उन्हें देखने की। हाँ, और ये समझने की कि भानगढ़ का सच क्या है, क्यों ये इतना बदनाम है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं इसकी पड़ताल। तो सबसे पहले ये बना कब? ये किला 16वीं सदी का है, मतलब करीब 1573 ईस्वी। हाँ, और इसे बनवाया था राजा माधो सिंह ने। अच्छा। जो कि सम्राट अकबर के सेनापति थे ना, मान सिंह, उनके छोटे भाई थे। अरे वाह, ये तो इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। हाँ, और इसकी लोकेशन भी काफी खास है। अलवर जिले में, जयपुर और दिल्ली के बीच थोड़ा हटके गोला का बाज गांव है पास में। और ये सरिस्का टाइगर रिजर्व की सीमा पर है, तो मतलब जंगल, वीरानापन। बिल्कुल, वो चीज इसके रहस्य को और बढ़ा देती है। आर्किटेक्चर भी इसका मिला जुला है। हाँ, मुगल राजपूत स्टाइल है ना, जिसमें मंदिर, महल, बाजार सबके अब खंडर ही बचे हैं। सही। लेकिन देखिए, इतिहास तो ठीक है, पर ये ज्यादा फेमस तो अपनी भूतिया कहानियों के लिए है। दो किस्से तो बहुत ही चलते हैं। पहला वो तांत्रिक वाला। हाँ हाँ, वो सिंघिया नाम का तांत्रिक और राजकुमारी रत्नावती की कहानी। कहते हैं कि तांत्रिक जो था वो राजकुमारी पर मोहित हो गया था और उसे वश में करने के लिए उसने काले जादू का सहारा लिया। एक इत्र की शीशी पर कुछ किया। अच्छा। लेकिन राजकुमारी काफी समझदार थी, उन्होंने भांप लिया। हाँ, उन्हें शक हो गया। और कहते हैं उन्होंने वो शीशी एक बड़ी चट्टान पर फेंक दी और जादू उल्टा पड़ गया। वो चट्टान लुढ़कती हुई तांत्रिक के ऊपर ही जा गिरी और उसकी मौत हो गई। मरते मरते उसने श्राप दे दिया कि भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा, वीरान हो जाएगा। और कहते हैं उसके कुछ ही समय बाद एक लड़ाई हुई और भानगढ़ सच में तबाह हो गया। ये कहानी तो एकदम फिल्मी लगती है। बिल्कुल। और अक्सर ऐसी जगहों से ऐसी नाटकीय कहानियां जुड़ जाती हैं जिनका पतन अचानक होता है, शायद उस तबाही को समझाने का एक तरीका। सही बात है। और दूसरी कहानी, वो भी एक श्राप की है शायद। हाँ, दूसरी कहानी एक साधु बाबा के श्राप की है। कहा जाता है कि किला बनाने की इजाजत इस शर्त पर मिली थी कि किसी भी बिल्डिंग की छाया साधु की कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन फिर किसी राजा ने शायद ध्यान नहीं दिया। लगता तो यही है। बाद में किसी ने ऊंची इमारतें बनवाई, छाया साधु की कुटिया पर पड़ गई और साधु ने श्राप दे दिया कि पूरा शहर बर्बाद हो जाए। हाँ, दिलचस्प यह है कि दोनों ही पॉपुलर कहानियों में किले के वीरान होने की वजह श्राप ही है। वही तो, ये श्राप वाली कहानियां शायद उस वक्त के किसी सत्ता संघर्ष या शायद किसी बड़ी लड़ाई या आपदा को एक लोक कथा का रंग देती हैं। हो सकता है। खैर, इन कहानियों के अलावा लोग वहां पैरानॉर्मल एक्टिविटी के दावे भी तो करते हैं। ऐसी चीजें जिनका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता। हाँ बिल्कुल, जैसे अंधेरा होने के बाद अजीब सी आवाजें आना या परछाइयां दिखना। कुछ लोग कहते हैं उन्हें बेचैनी महसूस होती है वहां। और कुछ ने तो फुसफुसाहट या जैसे कोई हंस रहा हो या संगीत बज रहा हो, ऐसा सुनने का भी दावा किया है। यहाँ तक कि ऐसी अफवाहें भी हैं कि रात में किले में जाने के बाद कुछ लोग गायब हो गए। हाँ, ये अफवाहें भी काफी फैली हुई हैं। और शायद इन्हीं सब बातों की वजह से जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, ASI, उन्होंने सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किले में जाना बैन कर रखा है। बिल्कुल, और ये नियम काफी सख्ती से लागू होता है, जो अपने आप में उस जगह के रहस्य को और बढ़ा देता है। सही कहा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या वाकई में वहाँ कुछ है, वैज्ञानिक तौर पे कुछ मिला है क्या? देखिए, सच तो ये है कि आज तक भानगढ़ के भूतिया होने का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला है। जीरो। अच्छा। हाँ, ये जरूर है कि किले की हालत खंडहर बन चुका है, बिल्कुल अलग थलग वीरान जगह पे है, वहां का सन्नाटा, ये सब मिलकर एक माहौल तो बनाते हैं, थोड़ा डरावना, थोड़ा रहस्यमयी। हाँ, ये तो है। और कई बार लोग ऐसी जगहों पर, खासकर अगर दिमाग में पहले से कोई कहानी या डर हो, तो नॉर्मल आवाजों को भी गलत समझ लेते हैं। बिल्कुल, जैसे जंगल पास है तो रात में जानवरों की आवाजें आ सकती हैं, हवा की आवाज हो सकती है, उसे लोग कुछ और समझ सकते हैं। ये असल में कोई पैरानॉर्मल चीज होने से ज्यादा एक कल्चरल कहानी, एक लोक विश्वास का मामला लगता है, जो डर और कहानियों के साथ चला आ रहा है। काफी हद तक यही लगता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, अंधेरा, वीरानापन, खंडहर, इनका अपना एक असर होता है दिमाग पर।
और एएसआई का जो नियम है वो सुरक्षा के लिए भी तो हो सकता है। खंडहर है, रात में गिर सकते हैं, जंगली जानवर भी तो हैं सरिस्का पास में। एग्जैक्टली, ये भी एक बहुत वैलिड पॉइंट है। सुरक्षा एक बड़ा कारण हो सकता है उस नियम का। तो अगर कोई जाना चाहे घूमने तो क्या ध्यान रखना चाहिए, मतलब शॉर्ट में? घूमने के लिए सबसे अच्छा टाइम तो सर्दियों का है, अक्टूबर से फरवरी। मौसम अच्छा रहता है। ठीक है। सबसे नजदीकी शहर अलवर है, करीब 40 किलोमीटर, और पास का एयरपोर्ट जयपुर में है। और सबसे जरूरी बात, एंट्री सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही है, उसके बाद बिल्कुल नहीं। तो कुल मिला के देखें तो भानगढ़ किला अपने इतिहास, श्राप वाली कहानियों, लोगों के अजीबोगरीब अनुभवों के दावों और एएसआई के सख्त नियमों की वजह से मतलब रहस्य और रोमांच का एक पूरा पैकेज बन गया है। सही कहा। भले ही कोई वैज्ञानिक सबूत ना हो, पर यही सब चीजें मिलकर इसे भारत की सबसे मशहूर और कह सकते हैं रहस्यमयी जगहों में से एक बनाती हैं। ये इतिहास, लोक कथा और इंसान के डर का एक अजीब सा संगम है। और अंत में एक सवाल शायद सोचने लायक है, क्या ऐसी जगहों का जो वीरानपन होता है वो उनके रहस्यों को जन्म देता है, या फिर ये जो रहस्य और कहानियां हैं इनकी वजह से ये जगहें हमें और वीरान और डरावनी लगती हैं? अच्छा सवाल है। क्या खंडहर कहानियों को गढ़ते हैं या कहानियां खंडहरों को? सोचने वाली बात है।